हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं हाजिर हूं कहानी के अगले एपिसोड के साथ। चलिए कहानी का अगला एपिसोड जल्दी से शुरू करते हैं। डेंजरस गर्ल, एपिसोड 12। भूमि के जाने के बाद मिनिस्टर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। मिनिस्टर ने सोच लिया था कि भूमि जब दोबारा आएगी तो वो उसको सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन शायद मिनिस्टर ये भूल गया था कि भूमि चंदानी कौन है। भूमि चंदानी एक जानी मानी बिजनेस वूमेन थी जिसका रौब बहुत ही ज्यादा था। भूमि का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता था, क्योंकि भूमि से पंगा लेना मतलब खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना था। जहां मिनिस्टर भूमि को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था, वहीं भूमि मिनिस्टर के घर के बाहर खड़ी एक चमचमाती हुई कार को आते हुए देख रही थी। भूमि का दिल कर रहा था कि वो उस कार में बैठे हुए इंसान की जान ले ले। भूमि ने अपनी गन उठाई, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर पे हाथ रखा, किसी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट नहीं हो गए हो? तुमसे कहा था कि जहां हो वहां से वापस आओ, पर अब लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है। भूमि ने उस इंसान को घूर के देखा और फिर उससे कहा, क्यों, तुम डर गए थे? बकवास बंद करो और कार में बैठो। उस इंसान ने भूमि को कार में बिठाया और कार को स्टार्ट कर दिया। लेकिन भूमि की नजरें अब भी उस चमचमाती हुई कार पे थी। जब उस इंसान ने भूमि की नजरों का पीछा किया तो उसने भूमि से कहा, चुपचाप बैठो। भूमि एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, लेकिन अभी भी उस कार का ख्याल उसके दिमाग से गया नहीं था। शायद वो कुछ सोच रही थी। मिनिस्टर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ऐसा कुछ मिला नहीं। उसने अपने मिनी बार से एक वाइन की बोतल उठाई और उसे एंजॉय करने लगा। लेकिन 10 मिनट बाद मिनिस्टर के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। मिनिस्टर को लगा कि शायद ये मुन्ना का कॉल होगा। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। मिनिस्टर ने बिना सोचे समझे कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज आई, हेलो मिनिस्टर साहब, कैसे हैं आप? मिनिस्टर ने कहा, कौन बोल रहा है? आप तो इतनी जल्दी भूल गए मिनिस्टर साहब। आपका और मेरा तो बड़ा पुराना नाता है। मिनिस्टर ने कहा, बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। कसम से मिनिस्टर साहब, आपकी बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई। दिल में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हैं तो बता देती हूँ। डेंजरस गर्ल। इतना कह के उस लड़की ने फोन काट दिया। जैसे ही मिनिस्टर ने डेंजरस गर्ल का नाम सुना, उसकी रूह कांप गई। उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। इससे पहले कि मिनिस्टर कुछ और कह पाता, सामने से फोन कट चुका था। वो लड़की जो भी मिनिस्टर को धमका रही थी, उसके चेहरे पे इतनी खतरनाक स्माइल थी कि शायद कोई भी डर जाता। मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझने की कोशिश कर पाता, उसके कमरे का दरवाजा खुला। एक मेड उसके कमरे में आई। उसने मिनिस्टर से कहा, सर, मुझे आपको कुछ बताना है। वैसे तो मिनिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके कमरे में आए, मगर उसने कुछ कहा नहीं। मिनिस्टर ने गुस्से से उसे देखा और फिर उससे पूछा, क्या प्रॉब्लम है? सर, वो एक्चुअली
टीवी पे एक न्यूज़ वायरल हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे खोल के देखें। मिनिस्टर को लगा कि वो लड़की कितनी बकवास कर रही है, लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि हो सकता है उसके कोई काम की बात हो। मिनिस्टर ने जल्दी से टीवी खोला, लेकिन जैसे ही उसने टीवी खोला उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। टीवी पे ये बताया जा रहा था कि डेंजरस गर्ल की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया गया है। डेंजरस गर्ल कोई और नहीं, सुमी माथुर थी। सुमी माथुर एक जानी मानी जर्नलिस्ट थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था लोग उसे भूल गए थे। मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगा था आज। सुमी माथुर अब तक कहाँ थी, लोग ये जानने के लिए क्यूरियस थे और सुमी को इसी मौके का इंतजार था और आज उसका ये इंतजार खत्म हो चुका था। मिनिस्टर के लिए सुमी एक बहुत बड़ा तूफान लेके आने वाली थी। क्या मिनिस्टर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? भूमि मिनिस्टर के घर क्यों आई थी? क्या भूमि का भी कोई मकसद था? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ।